ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11 मार्च 1971 की मुरली है, जिसका टाइटल है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। ये किस किस ने सुना है कि स्वस्थिति श्रेष्ठ हो तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाती हैं। कि जिन भी चीज़ों का हम सामना करें, जिन भी सिचुएशंस के अंदर आज हम हैं, अगर हमारी खुद की स्थिति अच्छी होगी, अगर मैं खुद स्ट्रांग होंगी या मेरे साथ जो मेरी सोल पावर है जो वो बिल्कुल हाईएस्ट पे होंगी, तो वो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। ये सुनने में बड़ा एक स्लोगन जैसा लगता है, ठीक है। और ये मतलब एक एक होता है ना, किताबी ज्ञान के तौर पे अच्छा लगता है। इसके एक्चुअल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और कैसे ये चीज़ काम करती है, वो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। अभी एक बार बाबा के शब्दों में सुनते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, शिव भगवान वाच क्या कह रहे हैं। बाबा ने बोला कि अपने आप को ना चलते फिरते फरिश्ता समझो, और उसी के लिए पॉइंट टू बी अंडरलाइन, ऐसे ही ये स्थिति या इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी, समझा। जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या एक आदत नहीं डाल सकते हो। और क्या आदत, बच्चे मधुबन गए हुए हैं, वहाँ पर बाबा ने बोला कि जैसे मधुबन में अपने आप को चलते फिरते अव्यक्त फरिश्ता समझते हो ना, ऐसे ही अपने कर्म क्षेत्र या सर्विस भूमि पर, भाई वापस हम सबका कर्म क्षेत्र क्या है, मधुबन नहीं है, वापस आ जाते हैं। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सब लोग अपने अपने काम पर, अपनी सर्विस पे, कोई जॉब पे, कोई घर में, सब वापस आ जाते हैं ना। तो बाबा बोलते इसका भी अभ्यास हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए कह रहे हैं अदालत में जाने से बचाएगी ये आदत। कैसे? अदालत कौन सी? धर्मराज की अदालत। कि अभी तुम ये अभ्यास पक्का कर लोगे ना तो बाद में फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस अभ्यास में पक्के होने से ही तो तुम्हारे पुरुषार्थ की गति आगे रहेगी, और आगे रहेगी तो तुम फिर इस अदालत में जाने से बच जाएंगे, धर्मराज की अदालत में। क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तुमसे होंगी। अगर तुम व्यक्त में पूरी तरह से अगर देह भान में आकर कुछ भी करोगे, तुम्हें अव्यक्त होना है ना, उस स्थिति में रहना है। क्योंकि जहाँ पर देहभान आएगा तो कुछ ना कुछ विकर्म हुए बिना नहीं रहता है। तो जब इतनी आदतें अपना सकते हैं, बाबा बोलते हैं कि बुरी बुरी, तो क्या ये आदत नहीं डाल सकते हो तुम? 2-4 बारी भी कोई प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये जो भट्टी या मधुबन है ना, तो इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते रहना, इसको यहाँ पे करके जाओ। तो आगे से जिसको भी मधुबन जाना है या जिसका जाने का नंबर आ रहा है बाबा मिलन में, इस प्रैक्टिस को वहाँ पे देखो सेट कर लेना। अपना पुरुषार्थ क्या करना है, उस पुरुषार्थ को सेट कर लेना। यहाँ से करके जाना, एक लक्ष्य लेके जाना कि मैं वहाँ से जब वापस आऊँगी ना तो मैं ये सब कुछ करके आऊँगी, मैं वैसी बनकर आऊँगी। और उस भूमि के ऊपर आप जो भी अभ्यास, जो भी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, वो अभ्यास आपको यहाँ पर काम आएगा, वहाँ का किया हुआ। क्योंकि वो पावरफुल भूमि है, वो वरदानी भूमि है। वहाँ पर की गई कोई भी चीज़ एक तरह से जो समझो उस भूमि के ऊपर जो बीज पड़ गया, तो वो कितना पावरफुल होगा कि वो बिना फल दिए रहेगा, चाहे कम या ज़्यादा। वो फिर बाद में तुम्हारे सींचने के ऊपर है, तुम कितना उसको सींच रहे हो। पर उसकी ये मान लेना तुम 1000 गुना, लाखों गुना शक्ति बढ़ चुकी है। तो जो भी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप उसके बीज मधुबन से बो दो। संकल्प रूपी बीज बोना है या कर्म रूपी बीज बोना है, ये चीज़ देख लो, क्योंकि दोनों ही बीज होते हैं। बाबा ने फिर ये चीज़ भी क्लियर करी कि तुम्हारी वजह से ये विनाश की प्रक्रिया रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से क्या हो जाता है, वो नेचुरल बन जाता है। शुरू में तो चलो लगता है प्रैक्टिस कर रहे हो। एक बच्चा जब ABCD लिखना स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे पहले एक डंडा बनाता है, एक लाइन बनाएगा सीधी, फिर टेढ़ी लाइन बनाना सिखाएंगे उसको, फिर
ऐसे ही तो एप्पल बनाना सीखता है ना, पहले तो उसको स्टैंडिंग लाइन है, ये स्लीपिंग लाइन है, यही सिखाते हैं ना। ये वाली खड़ी रेखा है, ये वाली सीधी रेखा है, पहले उसको वो सिखाया जाता है। अच्छा, इसको डॉट कहते हैं, यहाँ से पेन उठाना है, ऐसे करना है। फिर उसके लिए वो नेचुरल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, फ्लो में बनाएगा। फ्लो में पहले हम हाथ पकड़ के बनवाते हैं, फिर उसके बाद वो खुद फ्लो में नेचुरली बनाना शुरू कर देता, वो हो गया नेचुरल। नेचुरल बनाने के बाद वो फिर नेचर बन जाते हैं। नेचर कैसे, अब कोई आंख बंद करके भी हमारे से एप्पल लिखवाए, फॉर एप्पल ए लिख दो भाई, तो हम लिख देंगे आंख बंद करके भी, क्योंकि वो नेचर बन गया। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि ये स्थिति जब नेचर बन जाएगी ना, तब नेचुरल क्लैमिटीज़ होंगी। तो हम सब लोगों की ये जो स्थिति है ना, अगर ये जो प्रक्रिया रुकी हुई है ना, तुम अपने नेचर को कर लो सही, नेचर बना लो कि हम लोग क्या है, पुरुषार्थ में इतने आगे चले जाओ, उसके बाद ये नेचुरल क्लैमिटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार ही नहीं कर सकेंगे, तो वो परिस्थितियाँ आएंगी कैसे? समझ गए कि परिस्थितियों को पार करना ही नहीं सीखोगे अपनी स्वस्थिति से। बाबा तो शुरू करवा देगा 2 मिनट में खेल, करोगे क्या तुम उस टाइम? हाहाकार दुनिया की तरह। और करना क्या है तुम्हें? उन हाहाकार करने वालों को भी क्या देना है? सुख के, शांति के वाइब्रेशन देने हैं। ये जो इतना बड़ा महापरिवर्तन का कार्य होने जा रहा है, ये सचमुच हंसी खेल नहीं है। और वैसे भी बहुत सी तो महान आत्माएं ऐसी हैं कि इतना लंबा टाइम सुनते 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 उनके ऊपर असर होना भी बंद हो चुका है कि हाँ कुछ होने जाए, ठीक है बहुत सालों से सुन रहे, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाए। ये कोई बात जैसा नहीं है। जिस दिन वो जिस घड़ी समय शुरू हो गया ना, वो साधारण समय नहीं होगा। उस समय पर लोगों की जो पुकार, दुख, दर्द और ये जो वाइब्रेशंस होंगे ना वायुमंडल में, उसको संभालने के लिए बहुत बहुत पावरफुल सोल्स चाहिए होंगी। और वो ज्ञान में तो है ही है, यही बच्चे संभालेंगे। लेकिन बाबा जिस लेवल पे तैयारी करवा रहा है ना, तो बाहर की दुनिया में भी कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग सोल्स हैं जो इस प्रक्रिया के टाइम पे संभालेंगी। उनको संभालना पड़ेगा। कुछ होते हैं ना जैसे रोल मॉडल, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो मतलब बहुत हायर लेवल की सोल्स होती हैं। तो ऐसा ना समझे कि सिर्फ इधर ही है, बाहर की दुनिया में भी बहुत सोल्स हैं, क्योंकि वो काम ही ऐसा लेकर आई है। बाबा का हर कोई बच्चा है, उसके लिए सिर्फ हम ही बच्चे नहीं हैं, और भी सारी दुनिया ही बच्चे हैं। और वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हैं जिनके अंदर पावर है एक्चुअल में, ठीक है। तो उनके जरिए, सबके ज़रिए ये काम करवाना होगा। बस ये है कि यज्ञ की अंतिम आहुति, जो बोलते हैं ना, इस विनाश ज्वाला की अंतिम आहुति इस यज्ञ से पड़नी है। बाकी खेल सब जगह चल रहा है, बहुत आत्माएं इसके अंदर सपोर्ट करेंगी, सहयोगी बनेंगी, और सबके सहयोग से मिलकर ये खेल चलेगा। देखो कभी भी थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये, कि खाली हाँ भाई अपनी संस्था है ब्रह्मा कुमारीज, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यज्ञ है और भगवान ने स्थापित किया है, तो चीज़ें शुरू और ख़त्म तो यहीं से होनी है। बट साइंस और साइलेंस दोनों का रोल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइंस बाहर की दुनिया में है, यहाँ भी है। मैं उस वाली सेंस में नहीं बोल रही, मैं थोड़ी दूसरी सेंस में बोल रही हूँ। साइंस वाला रोल जो बाहर की दुनिया में जो आत्माएं हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना है। तो बाबा इक्वल सपोर्ट लेता है यहाँ पर भी, जो यज्ञ उसने स्थापन किया है उसका भी, और बाहर में भी, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं। अगर आपको मुरली अच्छी लग रही है तो जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों से शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। ओम शांति।